अब एंजाइटी क्या होती है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है एंजाइटी, मुझे है नहीं है, क्या होते हैं एंजाइटी के सिम्टम, इनमें से आपको जरूर कोई ना कोई सिम्टम होंगे, तो हम एंजाइटी के बारे में बात करते हैं। चेस्ट में हैवीनेस फील होना, आपकी चेस्ट आपको भारीपन महसूस होना, पेन होना कहीं पे, ये कॉमन सिम्टम है एंजाइटी का। घबराहट होना, बेचैनी होना, ये अगर आपको है तो आपको एंजाइटी है, चाहे कम लेवल पे है तो थोड़ा होगा आपको। हार्ट palpitation, फीलिंग लाइक हार्ट अटैक, आपको बार बार जो दिल की धड़कन बढ़ना और आपके हार्ट में लगना जैसे हार्ट अटैक हो गया मुझे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपको हार्ट अटैक हुआ नहीं है, आपको फीलिंग आ रही है वैसी, तो वो हार्ट palpitation होती है, वो एंजाइटी है। आपने क्या करा, हार्ट अटैक की वजह से डर गए, आप अपने ईसीजी करा लिया, इको करा लिया, डॉक्टर ने बोल दिया नहीं यार रिपोर्ट्स तो आपकी क्लियर है, तो आपको जो है एंजाइटी की प्रॉब्लम है। ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत होना, आप जो खींच के सांस लेते हैं, कुछ लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या है कुछ लोग ऐसे लेते हैं, यार सांस नहीं आती मुझे, सांस थोड़ा खींच के लेनी पड़ रही है आपको, तो इट मीन ब्रेथलेसनेस जिसे बोलते हैं, वो उसका कोई रीजन, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रीजन है वो एंजाइटी है, इसका मतलब आपको एंजाइटी है, ये सिम्टम है। हेडेक होना, डिजीनेस होना, वो सारा दिन कुछ काम करने का मन नहीं करना, लेजी होना, नींद मतलब नहाना नहीं, कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं, कभी कभी तो ठीक है सबको होता है, लेकिन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द डेज आपने ऐसा फील किया। हेडेक होना, सर में दर्द होना, सर में दर्द का कोई रीजन नहीं, एंग्जाइटी की वजह से, आपके माइंड की वजह से, या घर में कोई लड़ाई झगड़ा उसकी वजह से भी हो जाता है। पसीने आना, माथे पे पसीने आना, गालों पे आना, मोस्टली जो आपके फोरहेड पे अगर पसीने आते हैं, स्वेटिंग आती है, तो एंग्जाइटी है उसका रीजन। स्टमक अपसेट, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, स्टमक अपसेट होना, एसिडिटी होना, जो यहाँ पे भी अभी आज डिस्कस कर रहे थे। देखिए वो क्या कर रहे हैं गोली खा रहे हैं स्टमक की, आप स्टमक की दवाई ले रहे हैं, स्टमक में आपने सब कुछ चेक करा लिया, ये क्लियर हो गया आपको अल्सर नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आपका सब कुछ ठीक है, तो जब स्टमक की रिपोर्ट्स ठीक है तो स्टमक में इशू नहीं है, नेगेटिव थॉट्स की वजह से, एंजाइटी की वजह से, आपकी माइंड इलनेस की वजह से आपको जो है स्टमक आपका अपसेट है, एसिडिटी बार बार बनती है। तो काफी लोग ये पूछते हैं एसिडिटी इसकी वजह से बनती है, हाँ एसिडिटी का, एंजाइटी की वजह से एसिडिटी बनती है, आंसर यही है उनका, स्टमक अपसेट रहता है, तो आप स्टमक पे काम ना करें, दवाई ना लें। अगर आपने टेस्ट नहीं कराया तो आप बेशक टेस्ट करा सकते हैं, उसमें कोई अच्छा है, आपका क्लियर हो जाएगा कि कोई अल्सर वल्सर तो नहीं है। अगर वो सब कुछ क्लियर है तो एंजाइटी को ठीक कीजिए, रूट को ठीक करिए, पत्तों पे काम मत करिए, ट्री है तो उसकी रूट तो खराब है, कुछ भी करते रहे आप, तो आप एंजाइटी ठीक करेंगे, स्टमक अपने आप धीरे 2-3 महीने में अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। आपका माइंड ठीक नहीं है तो इसलिए स्टमक का रिलेशन होता है उससे। स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद ना आना, 2 बजे तक 4 बजे तक जगे रहना, माइंड ऐसे लगता है टक 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 चल रहा है, बातें घूम रही है, एक थॉट यहाँ आया फिर मैं जवाब दे रहा हूँ, ये थॉट आते रहेंगे आपको, तो ये थॉट अगर बार बार आ रहे हैं आपको, तो एंजाइटी की वजह से जो है मैक्सिमम लोगों को 80-85% लोगों को नींद नहीं आती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद की प्रॉब्लम नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है। तो स्लीप प्रॉब्लम्स कोई और रीजन नहीं होता, मैक्सिमम टाइम एंजाइटी है आपको। फीलिंग ऑफ लंप इन अ थ्रोट, जैसे आज भी कोई केस आया था, थ्रोट में लंप फील करना, और वो डॉक्टर से चेक करा रहे हैं थ्रोट की दवाई ले रहे हैं, एक्सक्यूज मी, तो देखिए थ्रोट में कुछ है ही नहीं, दवाई लेके क्या करेंगे, वो तो आपको फील हो रहा है मेरे थ्रोट में कुछ लंप है, कुछ गांठ है, कुछ चीज है, प्रॉब्लम एंजाइटी है, दवाई आप लेते रहिए, जब तक एंजाइटी नहीं खत्म होगी उसका कोई फायदा नहीं। तो हम लोग रूट पे एंजाइटी पे काम करते हैं। किसी भी बॉडी पार्ट में ठंडा या गर्म फील होना, ज्यादातर लोगों को गर्म होता है या ठंडा फील होता है, जैसे हाथ गर्म हो गए, पैर, पैर के जो नीचे वाला पार्ट है, फीट है, वहां ठंडा फील होना है, गर्म फील होना, तो ये सारे सिम्टम्स जो अगर आपको हैं तो आपको एंजाइटी है। किसी बॉडी पार्ट में पेन होना, मतलब सर में दर्द रहना, या चेस्ट में पेन होना, या लेफ्ट पार्ट में पेन होना, मोस्ट ऑफ द पेन्स जो है इमोशंस जो है की वजह, इमोशनल पेन्स होते हैं। 85% 95% जो है, सॉरी 85 to 90% फिजिकल पेन्स नहीं होते, आजकल इमोशनल पेन है, आपने कुछ नेगेटिव इमोशन आया, डर आया, उसकी वजह से पेन होता है जो आपको नहीं पता है, आप दवाई लेते हो पैरासीटामोल या जो भी है पेन किलर, वो आपको 2-4 घंटे ठीक रखेगा, पेन वही रहेगा, कुछ टाइम आपकी बॉडी ठीक करेगी तो पेन ठीक हो जाएगा। सो जो है अगर आपका माइंड ठीक है, जैसे हम लोग, मेरा माइंड ठीक है, मेरा माइंड सेटल्ड है, तो मुझे पूरे साल में शायद 2-3 बार पेन होता है, नहीं होता कोई पेन, बैक में पेन, हेडेक कुछ नहीं होता, ये सब आपको, क्योंकि आप स्ट्रेस लेते हैं, आपकी माइंड की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके माइंड में मेंटल इलनेस है, या आम इंसान भी है उसे भी पेन इसीलिए होता है, वो कहीं कहीं सोचता है,
हाँ 10-15% केस ऐसे होते हैं जिन्हें फिजिकल कोई बीमारी है जो आपको पता है उसकी वजह से पेन हो, वो चीज अलग बात है। लेकिन अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, कोई डिजीज नहीं है, तो आपके इमोशनल पेन ही है वो, और एंजाइटी की वजह से भी पेन होता है, और हमारे यहाँ जो है काफी लोगों का ठीक हुआ है। उसके लिए हम एक्सरसाइज आज कराएंगे आपको। जिन लोगों को पेन है वो पेन के लिए भी एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं आज ही। तो आप हमसे जुड़े रहें आगे, बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस हैं हमारे पास। आप में से जो है क्या क्या आपको सिम्टम है इनमें से एंजाइटी के, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आपको कौन से सिम्टम है एंजाइटी के इनमें से। हैवीनेस है, घबराहट है, बेचैनी, किस चीज से आप ज्यादा परेशान हैं? नंबर 8 से है फीलिंग ऑफ लम्प। सोहम जी कह रहे हैं मैं, मुझे बार बार भूख लगती है और ओवर ईटिंग सोहम जी इज ड्यू टू स्ट्रेस, मेंटल इलनेस, एंजाइटी की वजह से ओवर ईटिंग होती है, उससे मोटापा बढ़ता है। ये कोई नहीं जानता, सब लोग डाइट करते रहते हैं। डाइट से क्या होगा, खाने को तो आपने कम कर दिया, स्ट्रेस को कहाँ किया कम? स्ट्रेस की वजह से होता है ये ओवर ईटिंग, और वेट बढ़ता है। स्ट्रेस कम होगा, ओवर ईट आप कम करेंगे, अपने आप वेट नॉर्मल रहेगा। सोशल फियर, सोशल एंजाइटी उसे बोलते हैं हम लोग। 7, 8, 10 स्लीप प्रॉब्लम, फीलिंग ऑफ लम्प। विनीत जी बोल रहे हैं मुझे भूख नहीं लगती, भूख ना लगना इज द सिम्टम ऑफ एंजाइटी, क्योंकि आपको एंजाइटी, आपका पेट ठीक नहीं है, तो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। स्वेटिंग होना, संजय जी बोल रहे हैं स्वेटिंग होना, तो ये भी एंजाइटी का है। आप सभी जो है आज जो जो बता रहे हैं एक्सरसाइज करें, जब हम कराएंगे इन्हीं सिम्टम के लिए। अगर आपको इसी टाइम कोई सिम्टम है तो अभी करें, आपको रिजल्ट अभी दिखने लग जाएगा कुछ हद तक। ज्यादा प्यास लगना, मूड अपसेट रहना, प्यास लगना तो बहुत कम लोगों का पाया गया, लेकिन आप चेक कराएं कि क्यों लगती है, कुछ शुगर है, कोई और इश्यू तो नहीं है, चेक कराना बेटर रहेगा। कोई बोल रहा है घबराहट, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस होता है माइंड सेटल नहीं है, माइंड आपका रिलैक्स नहीं है सुनील जी, तो आप एक्सरसाइज करें आज। अगर अभी आपको इनमें से कोई सिम्टम है तो अभी ही आपको रिजल्ट जो है आगे आने वाले टाइम में, आप जो है अगले 1 घंटे हमसे जुड़े रहें और आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। फीलिंग लाइक हार्ट अटैक, हाँ ये कॉमन सिम्टम है। फ्रिक्वेंटली यूरिनेट करना, ये भी एंजाइटी में होता है, बट उसके और रीजंस भी होते हैं, तो बेटर करिए, क्योंकि एक सिम्टम 2-3 बीमारियों से भी जुड़ा रहता है, तो फिजिकल कोई बीमारी ना हो इसलिए आप चेक जरूर कराएं। आई वुड सजेस्ट, जिन्होंने लिखा है आई एम इन कंफ्यूजन ऑलवेज, आपका नाम नहीं आ रहा है। देखिए कंफ्यूजन ठीक नहीं है हमारे माइंड के लिए, कभी कभी कंफ्यूजन होना ओके है, वो सभी को होता है, ये करूं या ना। हर टाइम कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। फ्री की वर्कशॉप है, उसमें भी सोचेंगे अटेंड करूं नहीं करूं, लू ना लू। कभी कभी कुछ सोचना ठीक है, लेकिन एक डिसीजन पे आना है आपको, कंफ्यूजन में नहीं रहना ये करूं ये करूं। 3 दिन से आप यही सोच रहे हैं ये करूं नहीं करूं ये करूं, तो वो कंफ्यूजन आपके लिए अच्छी नहीं है, वो मेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। तो कंफ्यूजन को अपने माइंड से हटाइए, एक डिसीजन पे आइए, 5 मिनट लीजिए, 1 घंटा लीजिए, सोचिए मुझे ये करना है तो करना है, चाहे मेरा डिसीजन गलत हो या सही हो। हर आदमी कोई सही डिसीजन नहीं लेता है, लेकिन बंदा गिर गिर के ही सीखता है, गिर गिर के ही आगे बढ़ता है। ट्राई करना ही चाहिए हमें। बेचैनी होना, हाँ जी सुनील जी, बेचैनी जो आप बता रहे हैं एंजाइटी की वजह से आपको, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, यही सारी प्रॉब्लम है। नीलिद्री जो भी आप हैं, नील, ये बोल रहे हैं लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इसी की वजह से आपको जो मेंटल इलनेस है, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी चीज में अच्छे हैं कि नहीं है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। विल पावर, विल पावर इज नॉट द सिम्टम, क्या लिखा है आपने गगन जी, सिम्टम नहीं है एंग्जाइटी का, क्या कह रहे हैं आप? मेरा माइंड का प्रॉब्लम ठीक होगा, ये क्वेश्चन होना ठीक होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, सबका होगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको। ये मैं मिसगाइड नहीं कर रही कि आपको 1 घंटे में आज ही आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको ऐसी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा मैं ऐसे बिल्कुल ठीक हो सकता हूँ, इसे यूज कर सकता हूँ, और कुछ समय आपको मिलेगा, ब्रेक थ्रू मिल जाएगा।